दोस्तों नमस्कार, मेरे छोटे बड़े प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आज हम लोगों की रामबाण बैच की ये अगली क्लास है, क्लास नंबर 7। इस पे हम टाइप नंबर 3 पे बात करने वाले हैं। 2 टाइप हम आपको बता चुके थे, संख्याओं पे आधारित प्रश्न, और दूसरा टाइप था डिविजिबिलिटी, विभाजकता पे आधारित प्रश्न। ये एक तीसरा टाइप है। हो सकता है इस टाइप के प्रश्न आपने ना पढ़े हों, तो इसको तीसरे टाइप को हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, इसमें अंकों और की डिप्रेशंस के बारे में सीखेंगे। ठीक है, की डिप्रेशन मीन्स कंप्यूटर की जो की हैं उनसे संबंधित, उनकी संख्या वगैरह से संबंधित प्रश्न है। तो चलते हैं हम लोग क्लास पे, सीधे प्रश्न पे पहुंचते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि एक कीबोर्ड में 1 से 800 तक की संख्याएं टाइप करने के लिए कितने की स्ट्रोक लगाने होंगे। एक कीबोर्ड है, उसमें हमें 1 से लेके 800 तक की संख्याएं टाइप करनी है, तो इसके लिए कितने हमें की स्ट्रोक, कितने बार की को दबाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे 1 से लेके 800 तक है, तो बेटा इसको कैसे करेंगे। देखिए कि तुम जानते हो कि 1 से लेके 10 तक की संख्या, 9 तक की संख्याएं लिखनी है तो 9 बार दबाना पड़ेगा, क्योंकि 1 से लेके 9 तक में कितने अंक होंगे। 9, एक अंक सब में होता है। 1 से लेके 9 तक में कितनी संख्याएं हैं। सबसे पहले संख्याओं पे जाओ, तो कितनी संख्याएं होंगी, 9। अब 10 से जब गिरेंगे तो हर संख्या में कितने कितने अंक होंगे, 2-2, तो उनको अलग कैटेगरी में रखेंगे। 10 से लेके कहाँ तक में 2-2 अंक होंगे। 10 से लेके तुम्हारे 99 तक में 2-2 अंक होंगे, क्योंकि 100 में कितने अंक पहुंच जाएंगे, 100 में 3 अंक होंगे। तो आपको 10 से लेके कहाँ तक पहुंचना है, 99 तक में। तो यहाँ संख्याएं कितनी बनेंगी, तो 1 से लेके 99 तक होता तो 99 संख्याएं होती, लेकिन शुरू की 9 संख्याएं एक अंकों वाली वो छूट गई, तो 99 में से 9 छूट गई, तो कितनी संख्याएं होंगी, 90 संख्याएं होंगी जिनमें 2-2 अंक होंगे, और ये 9 संख्याएं होंगी जिनमें 1-1 अंक होंगे। यस और नो। अब हमें अभी हम 99 तक पहुँचे, अब हमें चलना है 800 तक। तो हम 100 से आगे बढ़ेंगे। 100 से कहाँ तक, 800 तक में कितनी संख्याएं हमें मिलेंगी, ये 3-3 अंकों वाली कितनी मिलेंगी। तो 800 तक में 1 से 800 तक होते तो 800 संख्याएं हो जाती, लेकिन उसमें सब 3 अंकों की तो है नहीं। 99 तक की ऐसी हैं जो या तो 1 अंक की या 2 अंकों की, तो 800 में से 99 घटा दो तो 701 संख्याएं ऐसी होंगी जिनमें कितने अंक हैं, 3-3 अंक हैं। 701 संख्याएं कितनी हैं, जिनके पास 3-3 अंक हैं, और 90 संख्याएं कितनी हैं, जिनके पास 2-2 अंक हैं। 9 संख्याएं कितनी हैं, जिनके पास 1 अंक है। देखो, जब 1 अंक वाली संख्या होगी उसको लिखने में 1 बार स्ट्रोक लगाना होगा। 2 अंकों वाली संख्या होगी उसको 1 संख्या लिखने में 2 बार स्ट्रोक लगाना होगा। 3 अंकों वाली कोई संख्या होगी तो उसके लिए 3 बार की दबानी होगी। तो यही हमसे पूछा गया कितने की स्ट्रोक। तो देखो 9 गुणे 1, 9 संख्याएं थी 1-1 अंकों वाली, तो 9 की स्ट्रोक ये हो गए। ये 90 गुणे 2, 2-2 अंकों वाली 90 थी, तो 90 दूनी 180 की स्ट्रोक इसके। और 701 संख्याएं कितनी, 3-3 वाली थी, तो ये कितने हो गए, 2103। ये सबको ऐड करो तो 9-3 12, 8 और 1 9, ये 2, और ये कितनी हो गए, 2, तो 2292। तो कितने बार तुम्हें की स्ट्रोक दबाने होंगे 1 से 800 तक की संख्या लिखने के लिए, 2292। यानी कि आपका आंसर कौन सा सही जाएगा, ए नंबर आंसर आपका सही जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप बेहतर समझ गए होंगे। ठीक है, इसी के साथ एक ऐसे ही अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। इसी टाइप का होगा
उसको हम लोग करके देखते हैं। और ये क्वेश्चन है, थोड़ा उस क्वेश्चन की तुलना में थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। अब यहाँ ये विशेष बात आ गई कि इंग्लिश में भी है आपका और हिंदी में भी है। आप लोगों को 1-2 लेक्चर में ये दिक्कत रही पहले के लेक्चर्स में कि वो हिंदी में लिखा होता था तो इंग्लिश में नहीं होता था। इस बार देखिए ये पूरा आपका इंग्लिश में लिखा है और ये आपका हिंदी में लिखा है। तो इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश पढ़ लेंगे, हम लोग हिंदी से बात करेंगे। तो 600 से 799 टाइप करने के दौरान 600 से लेके कितनी संख्याएं लिखनी है, 799 तक दौरान एक लिपिक गलती से 8 की जगह पे 6 टाइप कर देता है। 8 भी टाइप करने थे, 6 टाइप कर देता है। तो उसे कुल कितनी बार 6 टाइप किया? तो यहाँ 2 बातें ध्यान देनी। एक तो 6 जहाँ लिखना वहाँ तो 6 लिखना ही है। एक ये है कि गलती हो गई 8 की जगह भी 6 लिखना है। तो हमें कौन वाले अंक चाहिए, कितनी की स्टॉक चाहिए? हमें वो सब चाहिए। कौन से वाले? जो 8 वाले हैं और जो 6 वाले हैं। कहे 8 वालों की जगह भी 6 वाले उसने लिखे हैं। तो यहाँ 2 तरह की स्टॉक हमें जोड़ने, एक 6 वाले 6 वाले और दूसरे 8 वाले। क्योंकि ये गलती की वजह से क्या है, गलती से ये भी 6 है, 6। ठीक, तो 6 वाले कहाँ कहाँ लिखेंगे? अब सवाल को ध्यान दें। अब हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन पे क्या ध्यान देना है, देखो 6 वाले में देखो 600 अभी एक समझाते हैं आपको। 600 में यहाँ 6 तो रहेगा, फिर 601, फिर 602। तो 600 के साथ साथ जब तक 6 का आंकड़ा चलेगा तो कहाँ तक चलेगा? 699 तक चलेगा ये। तब कहीं जाके यहाँ 7 होगा जाके इसके आगे। तो ये कितने संख्याओं में यहाँ आगे 600 रहने वाला है? तो 99 संख्याओं में आगे 600 रहने वाला है। तो ये जो आपका 6 चल रहा है ये कितनी संख्याओं में रहने वाला है? 99 संख्याओं में 6 6 6 चलने वाला है। तो ये 6 99 बार हो गए यहाँ से। अब आ जाओ क्या कि इसमें वास्तव में 6 भी चलने वाला है। तो दहाई के अंक, ये दहाई के अंक हैं, ये तो सैकड़े वाला था, ये दहाई के अंक हैं। तो दहाई के अंक में कितने बार 6 चलेगा? तो यहाँ दहाई के अंक में जो 6 चलेगा वो आपका 20 बार चलेगा। आप कहो सर कैसे, दहाई के अंक में 20 बार 6 का ही आएगा? ऐसे 6 आएगा कि यहाँ सीधी 6 एक वाली चल रही है। एक बार ये चलेगा कि 660, 661, 662। तो यहाँ 61 में, 60 में 6 रहेगा, 61 में 6 रहेगा, 62 में 6 रहेगा। तो 6 वो कहाँ तक रहेगा? 69 तक। तो 10 बार तो वो हो जाएगा। यस और नो? अच्छा, और एक ये इसमें जाएगा, किसमें कि यहाँ पे 6 और इसके साथ भी जाएगा। यहाँ पे भी, यहाँ पे आप बोलो कि कैसे जाएगा, इकाई के अंक पे कितने बार जाएगा? तो यहाँ 10 बार जाएगा। क्यों 10 बार जाएगा? कि 0 से लेके 9 तक की संख्याएं जाएंगी तब एक बदलेगा, तो उसमें एक 6 आएगा। यहाँ पे 99 तक जाओगे तो यहाँ पे भी 10 बार 6 आएंगे। तो 10 10 20 बार 6।
ये तो वो जगह है जहाँ वास्तव में 6 आने हैं। अभी 8 की जगह 6 आए वो वाले नहीं लिखे, ये जहाँ पे वास्तव में 6 आने हैं वो वाले 6 लिखे हैं। यहाँ पे 99 बार 6 आ जाएंगे। यहाँ पे पूरा जब 60 वाली लाइन चलेगी 660, 661, 662, तो यहाँ दाई वाले अंक में 10 6 हो जाएंगे। और ये जो आपके 10 6 हैं, इधर 1 से लेके 9 तक में 1 6, फिर आगे चलेगा, फिर 1 से 9 तक आएंगे। ऐसे कितनी बार आएंगे? 10 बार आएंगे। 1 से 9, 1 से 9, 1 से 9, तो उनमें सब में 6 6 1 बार आएगा, तो 20 बार हो गया। प्लस अब देखो 8 की जगह कहाँ कहाँ 6 आएगा? जहाँ जहाँ 8 होगा, 8 कितनी जगह आ सकता है? 8 किन किन जगहों पे आ सकता है? तो देखिए 8 किन किन जगहों पे आ सकता है। तो यहाँ तो पूरे में 6 आएगा, यहाँ 8 आएगा, जहाँ 80, 81, 82, 83 ऐसे चलेगा, तो वहाँ 8 आएगा 10 बार। और फिर आपका 8 आएगा कितने बार? यहाँ पीछे भी आएगा, तो फिर 10 बार। तो उस 8 की जगह भी आपको 6 टाइप करना है। ठीक, अब ये तो बात हुई सिर्फ 700 तक की। अभी बात कहाँ तक हुई? 700 तक की। 700 के आगे चलोगे, फिर 99 में 10 बार 20 बार आएंगे 6, और 20 बार आएंगे कौन? 20 बार का 99 तक में। यहाँ से 99 तक में 10 बार 6 आए, और 10 ही बार फिर 6 आए, तो 20 बार 6 आए। ऐसे ही इस 99 में 20 बार 6 आएंगे, और फिर 20 बार 8 आएंगे, तो उसकी जगह 6। तो ये 20 20 40, 40 20 60, 60 और 80 कितने हुए? 60 और 20 80, तो 9 9 और ये 80, तो 9 और 9 8 17, 189, 189। कुछ एक गलत हो रहा है। ओहो, यहाँ पे 99 बार नहीं, यहाँ पे 100 बार आएगा, क्योंकि 1 से लेके 99 तक करा है, तो यहाँ 100 बार आएगा, 100 बार। तो ये 100 बार, तो ये हो गए कितने? 8, 180। ये 100 बार लिखोगे तो 180, तो आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे एक बार हम दोबारा फिर समझाना चाहेंगे। 600 से 799 टाइप करने पर एक लिपिक गलती से 8 की जगह 6 लिख देता है, तो कुल कितनी बार 6 आएंगे? तो हम ये समझाना चाहते हैं कि यहाँ पे 600 से 799 तक जितने 6 आएंगे वो तो आएंगे, और 8 लिखा है उसमें गलती से 6 हो गए, वो 6 आएंगे। टोटल मिला के कितने 6 आएंगे ये देखना है। तो देखो 600 से और 699 तक में 100 संख्याएं बनेंगी, सबके किनारे में 6 6 आएगा, तो 100 बार ये 6 हो गया। यहाँ पे 1 से 0 से लेके और 99 तक में जाओगे, तो इसमें 10 बार तो 6 इस दाई के अंक में, और 10 बार 6 इकाई के अंक में, तो 20 बार ये 6 हो गए। क्लियर? 10 बार 6 दाई के अंक में कहाँ कि 660 वाली लाइन में 660, उसमें 6, 661 इसमें तब भी दाई में 6, तो 10 6 वो, और 10 6 ये इकाई के अंक वाले, तो 20 6 ये हो गए। अब आ जाओ 8 की जगह, तो 8 इसमें कितनी जगह आ सकते थे? तो यहाँ तो 8 आ नहीं सकते, सैकड़े की जगह पे आए होंगे 8, तो कहाँ पे? दाई पे आए होंगे, इकाई पे। तो 0 से 99 तक में 100 संख्याएं हैं, 00 से 99 तक में, तो इसमें 8 कितने बार? दाई के स्थान पर 10 बार, इकाई के अंक के स्थान पर 10 बार, तो 20 बार 8 हो गए। उन 8 की जगह गलती से 6 आ गए, तो 20 बार ये 6 हो गए।
अब आ जाओ 99 तक में, 700 से आगे 99 तक में। तो इसमें 700 में, पूरी 700 की लाइन में तो कहीं पे 6 आएंगे नहीं, बस दहाई में आएंगे 99 तक में। तो 20 बार 99 तक में 6 और 20 बार 99 तक में 8, 8 की जगह भी 6। तो 20 20 40 20 60 80 और 100, 180। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक लिपिक को 121 से लेके 1346 तक की संख्याएं टाइप करने के लिए कितनी की दबानी होगी? 121 से लेके 1346 तक की संख्याएं टाइप करने के लिए। तो बेटा देखो, 121 से जब तुम शुरू करोगे, 121 से शुरू करोगे और 999 तक की संख्याएं लिखोगे, इन सभी में 3-3 अंक होंगे। लेकिन जैसे ही 1000 होगा तो 4 अंकों वाली संख्या हो जाएगी। ये 121 से लेके 999 तक की संख्याएं जितनी भी होंगी, ये सब कितनी होंगी? जितनी भी होंगी ये सब संख्याएं 121 से 999 तक की जितनी संख्याएं होंगी, कितने अंकों वाली? 3 अंकों वाली संख्याएं होंगी, 3 डिजिट नंबर। आखिर कितनी संख्याएं होंगी? तो 999 में से 120 घटा दो, क्योंकि 121 से तो शुरू करना है। तो 999 में से हमने 120 घटा दी, तो 9 7 और ये 8। तो कितनी संख्याएं बनेंगी? तो ये हमारी संख्याएं जो बनेंगी ये 879। ठीक है, ये संख्याएं बनेंगी। अब हम बात करेंगे 1000 से लेके, 1000 से ऊपर वाली में 4 अंक आएंगे। कहाँ तक? 1346 तक। तो ये 4 अंकों वाली होंगी। तो आखिर कितने अंक होंगे इसमें? देखें तो यहाँ में 999 तक की हटा दो, 1346 तक जाना, उसमें 999 तक की 3 अंकों वाली हैं। तो 1346 में 999 तक की 3 अंकों वाली हटा दो, तो ये बची वाली 4 अंकों वाली हो जाएंगी। 7 13 में से तो 5 4 और यहाँ कितने आए? 12 में से 3, तो 347। अब इतनी संख्याओं को लिखने के लिए 3 अंक होंगे, तो 3 बार की दबानी पड़ेंगी। कितनी संख्याएं लिखने के लिए? 879। तो 3 का गुणा कर लो, तो कितनी की दबानी पड़ेंगी? 9 तिया 27, 7 तिया 21 2 23, 8 तिया 24 2 26 प्लस, और ये संख्याएं इनके लिए ये 4 अंकों वाली होंगी। इतनी संख्याएं कितने अंक होंगे इनमें? 4 अंक। तो एक संख्या लिखने में 4 बार दबाना पड़ेगा। तो ये 347 संख्याएं हैं। तो 7 चौको 28, 4 चौको 16 2 18, 4 तिया 12, 12 और 1 13। सबको जोड़ो तो 8 7 15, ये 8 3 11 1 12, 6 3 9 1 10 और 3 1 4, तो 4025। 4025, यहाँ 2 ऑप्शन 4020 हो गए, यहाँ 25 कर लो। तो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी? 4025 ऐसी संख्याएं होंगी। ये 2 डबल हो गए, नन ऑफ दीज नहीं, यहाँ थोड़ी गलती हो गई, मिसप्रिंट। 4020 नहीं, 4025। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 4025। ठीक है, तो ये तीसरा सवाल आपका हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 1 से लेके 10,000 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने स्ट्रोक्स की ज़रूरत होगी? कितनी बार प्रेस करनी पड़ेगी? की को कितनी बार दबाना पड़ेगा? 1 अंक लिखने के लिए 1 बार की को दबाना पड़ता है, 2 अंक लिखने के लिए 2 बार। तो देखें कितने अंक हैं इसमें, अंकों की संख्या कितनी है। तो आप जानते हो 1 से लेके 9 तक में सब संख्याओं में 1-1 अंक होंगे, 1-1 अंक वाली होंगी ये।
तो ये 1 अंक वाली हैं कितनी संख्याएं? 9। फिर 10 से लेके और 99 तक की संख्याएं 2-2 अंकों वाली हैं। आखिर संख्याएं कितनी हैं? तो 99 में से 9 घटा दोगे तो 90। फिर 100 से लेके 999 तक की संख्याएं जो हैं वो 3-3 अंकों वाली हैं। एक संख्या को लिखने के लिए 3 अंक चाहिए। तो यहाँ संख्याएं कितनी होंगी? 999 में से 99 वाली घटा दो तो कितनी हो गई? 900। फिर अभी 1000 से शुरू होंगी, ये 4 अंक वाली होंगी और कहाँ तक होंगी? 9999 तक। इनमें सब में 4-4 अंक होंगे। तो ये कितनी होंगी? तो 9999 में से 999 घटा दो, बाकी सब 4 अंकों की हैं। तो उससे ऊपर की 999 से ऊपर की सब 4 अंक की हैं, तो 999 तक की घटा दोगे तो 9000 हो जाएंगी। और अब बची 9999 के बाद 5 अंक वाली कितनी संख्याएं होंगी? सिर्फ 1, क्योंकि इसमें आगे बढ़ा नहीं है 10। तो 5 अंक वाली कितनी संख्या? 1 संख्या होगी जिसके अंक कितने होंगे? 5। तो अब टोटल कैलकुलेट करें तो 9 एकम 9। यहाँ 90 संख्याओं के 2-2 अंक तो 180 अंक। यहाँ 270 तो 2700 अंक। यहाँ 9 चौको 36 तो 36,000 अंक। यहाँ 5 एकम 5 तो 9 5 14। ये 8 और 1 9, 7 और 1 8 और ये 4 6 2 8 और ये 3। तो कितने अंक हो गए? 10 1 से लेके 10,000 तक की संख्या लिखने के लिए तुम्हें 38,894 अंक चाहिए। तो 38,894 अंक लिखने हैं तो इतनी बार दबाना पड़ेगा कि तो 38,894 यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जाएगा। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन आपका सही जाएगा? सी नंबर ऑप्शन आपका सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये है कि 1000 से लेके 4000 तक अंकों की संख्या ज्ञात करो। यानी कि हमें 1000 से लेके 4000 तक लिखना है, तो इसको लिखने में कितने अंकों की ज़रूरत होगी? तो बेटा देखें, 1000 में कितने अंक होते हैं? 4। और 4000 में भी कितने अंक होते हैं? 4। तो ये एक ही कैटेगरी के हैं, सब 4 अंकों वाली हैं। तो ये सीधे हमने देख ली, एक बार ही में ले ली। कितने अंकों वाली? 4000। 4 अंकों वाली हैं। ये 1000 से ऊपर की जितनी लिखोगे, 1000 और 1001, 1002, ऐसे 4000 तक लिखोगे, सब में 4 अंक होंगे। आखिर संख्याएं कितनी होंगी? तो 4000 में से आप 999 घटा दो। कहे 1 से लेके 4000 तक होती तो 4000 संख्याएं होती, उसमें से 999 है नहीं शुरुआत की, तो वो घटा दो। तो आपकी हो गई 3001। तो संख्याएं कितनी हैं? टोटल संख्याएं हैं 3001। और हर संख्या में कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। तो गुणा करो तो 4 एकम 4, 00 4 तिया 12। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? तो आपका डी वाला ऑप्शन सही जाएगा। इसमें 12004 कितनी से अंक लिखने पड़ेंगे? 12004 अंक लिखने पड़ेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत जानदार है और शानदार भी है, दिमाग लगाने की ज़रूरत है इसमें। किसी संख्या कौन सी संख्या है? ये एक लंबी सी संख्या लिखी है। 1 2 3 4 5 6 ये संख्याएं लिखी हैं। लास्ट में 24 25 नहीं 2425 अंक, मतलब गिनती की संख्याएं ऐसे तुम लिखते चले गए और इतनी लिखी संख्याएं कि 2425 अंक लिख डाले।
बात हमारी बहुत ध्यान से समझना। ये 2425 क्या है? ये 2425 दो अलग अलग संख्याएं ना समझो। तुम ये ना समझो कि 1 2 3 4 और डॉट डॉट 24 25। कोष्टक को भी समझो। पेपर में ये क्वेश्चन आया 2425 अंक, यानी कि ऐसे लिखो तो इतने अंकों तक पहुंच जाए। 2425 अंक लिखो। जैसे यहाँ तक लिखोगे तो इसमें कितने अंक होंगे? 3, यहाँ 4, ऐसे 2425 अंक तक लिखने हैं। तो ये पूछा गया लास्ट के जो 2425 वाले अंक तक लिखोगे तो लास्ट के 3 अंक कौन होंगे? हमारी बात को समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, तो देखो, तुम जानते हो कि 1 अंक वाली संख्याएं कितनी हैं? 1 से लेके 9 तक की। उन्होंने लिखोगे तो सब में एक ही 1 अंक होगा 9 संख्याओं में। 10 से लेके 99 तक लिखोगे तो 90 संख्याएं होंगी जिनमें 2-2 अंक होंगे। क्लियर है? अच्छा, अब आप लिखोगे 100 वाली 100 से और 999 तक की, तो इसमें 900 संख्याएं होंगी जिनमें 3-3 अंक होंगे। सही? देखो 3-3 अंक वाली ये अब 4-4 वाली नहीं होंगी, क्योंकि यही यदि 100 से 999 पार कर गए होते तो इन्हीं में 100 से लेके 999 तक में 2700 अंक हो रहे हैं। और जबकि तुम्हारे अंक कहाँ तक हैं? 2425। इसका मतलब ये जो संख्याएं यहाँ लास्ट में आने वाली हैं, जो संख्याएं, वो 100 और 999 के बीच ही में कोई संख्या है। इसके बीच में ही कोई संख्या है, क्योंकि इसको इस दायरे को पार नहीं किया। क्योंकि पार किया होता तो इसमें 900 संख्याएं हैं और हर संख्या में 3 अंक हैं। हर संख्या में 3 अंक हैं तो 2700 अंक पार कर गए होते, जबकि हैं कितने? 2425 ही अंक। तो इस दायरे को पार नहीं किया गया है, इसी के बीच में। तो देखो, ये तो क्लियर है कि इस दायरे को पार कर दिया गया। 1-1 अंक वाली संख्याओं और इनसे कितने अंक बन गए? तो 9 और ये 180, तो 189 अंक तो ये हैं 1 अंक वाली और 2 अंक वाली संख्याएं। अब 3 अंक वाली जो संख्याएं हैं वो कितनी संख्याएं हैं? 100 और 999 के बीच में हैं। कितनी संख्याएं हैं? पता नहीं, मान लो x संख्याएं हैं और हर संख्या में कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। तब टोटल मिला के कितने अंक बने जाके? 2425। बेटा हमारी बात को समझिए, जो हम कहना चाह रहे हैं। कठिन बात है थोड़ी, इसको उधर ले जाओ। तो 3x बराबर 2425 माइनस 189। तो 3x बराबर, ये 15 में से 9 गई तो 6, यहाँ 11 में से तो 3, यहाँ बेटा 3 में से तो 2 और यहाँ पे 2। 3 से काट दो तो 3 सत्ते 21, 3 चौको 12, 3 5 15। तो 745 संख्याएं रहेंगी 3 अंक वाली और 1 अंक रहेगा। क्या रहेगा? 1 अंक। बात समझे? यानी कि ये 100 से लेके कितनी आगे संख्याएं रहेंगी? 999 तक में 3-3 अंकों वाली कितनी संख्याएं? तो 3-3 अंकों वाली 745 संख्याएं और 1 अंक और एक्स्ट्रा लिया जाए तब ये 425 अंक तक आप पहुंचोगे। क्लियर है? ठीक। तो देखिए, हमारी बात को समझिए। इसको पहली संख्या कहा जाएगा 3 अंक की। इसको एक संख्या पहली, क्योंकि 900 में 1 जुड़ा है तो ये 100 बन गई। ये पहली संख्या है 3 अंक वाली।
तो 729 संख्याएं चाहिए, 745 संख्याएं चाहिए जो 3 अंक की हों। तो 99 में 3 अंक वाली 745 लेने हैं, उससे पहले 1 और 2 अंक वाली 99 और संख्याएं होंगी, और 3 अंक वाली कितनी होंगी? 745। तो कहाँ पे पहुँच जाओगे? कौन सी संख्या बनेगी जाके? क्योंकि इसको यदि शुरू से लिखोगे तो कौन से नंबर की संख्या पे पहुँचोगे? तो 1 से लेके 99 तक वाली तो 1 और 2 अंकों की, उसके आगे 3 अंकों की कितनी संख्याएं लेनी? 745। तो 9 8 9 5 14, 4 और 9 4 13, 13 1 14 और 8। तो जो 745वें नंबर की संख्या होगी वो कौन सी संख्या होगी? जो 745 नंबर पे आएगी 3 अंकों वाली, वो कौन सी संख्या होगी? तो वो 844 संख्या होगी, 844। तो अब यहाँ लास्ट में कौन सी संख्या आएगी? 844 संख्या आएगी लास्ट में। उससे पहले कौन रही होगी? 843। इसके आगे यदि लें, का एक अंक और आगे लेना है तो इसके आगे लें तो 800 कौन सी जाएगी? 845। 845 एक ही अंक लेना है तो 45 नहीं लिखेंगे, 845। इस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट कौन हो गए? लास्ट के 3 डिजिट कौन रहेंगे? 400, ये 448। तो ए वाला ऑप्शन सही है। यार हमने भाई पूरी कोशिश की समझाने की, लेकिन फिर भी यदि आपको कोई बात हमारी नहीं समझ में आई, इसलिए हम एक बार फिर समझ। आपसे सवाल कह रहा है, कोई संख्या है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ऐसे उस संख्या में कितने अंक लिखे हैं? तो उसमें 2425 अंक लिखे हैं। कितने अंक लिखे हैं? अंकों की संख्या कितनी लिखी है? 2425 संख्याएं नहीं लिखी, 2425 अंक लिखे हैं। तो लास्ट वाली संख्या कौन सी होगी जिसमें सब अंक, जहां तक सब अंक गिने जाएं तो 2425 अंक हो जाएं? ये बात पे बहुत ध्यान देना, ये अंक लिखे हैं, अंक। तो हमने देखा 1 से 9 तक की संख्याएं लिखोगे तो 9 अंक हो जाएंगे। 10 से 99 तक की तो उसमें 90 संख्याएं होंगी जिनमें 2-2 अंक होंगे, तो 90 दूनी 180, 189 अंक हो जाएंगे 1 से लेके 99 तक लिखने में। लेकिन यदि हमने 3 अंकों की सब ले ली तो 900 संख्याएं होंगी तो 2700 अंक हो जाएंगे, जबकि अंक 2425 ही हो पाए हैं। तो 3 अंकों की पूरी संख्याएं 999 तक नहीं है, बीच ही में कहीं वो तक हैं संख्याएं। तो वो कितनी संख्याएं हैं 3 अंकों की? तो हमने मान ली x संख्याएं 3 अंकों की हैं जिनमें 3-3 अंक हैं, तब मिला के 2425 अंक हो रहे हैं। बेटा इसको ट्रांसफ़र कर दिया, x का मान निकाल लिया, तो जब x का इसमें भाग दिया तो पूरी कितने बार कटा? 745 बार। तो हम समझ गए 745 संख्याएं पूरी हैं, लेकिन एक बचा तो एक अंक और लिया जाएगा, यानी कि 745 संख्याएं ली जाएंगी 3 अंकों की और एक आगे अंक लिया जाएगा, तब 2425 अंक बनेंगे। तो 3 अंकों की जब 745 संख्याएं लोगे तो तुम्हारी शुरू से कहाँ तक की संख्याएं हो जाएंगी? तो 1 से लेके 99 तक 99 संख्याएं हो गई। फिर 3 अंकों की 745 ले ली तो शुरू से लेके कौन सी संख्या बन जाएगी जो 745वीं कही जाएगी 3 अंकों की? वो 844 संख्या बन जाएगी। तो वो 844 संख्या हो गई लास्ट वाली, लेकिन उससे एक आगे डिजिट और लेना, तो अब जो संख्या लोगे, संख्या ये बढ़ते क्रम में है, तो ये 844 ली तो अब की बार आगे वाली संख्या 845 आने वाली है, लेकिन हमें वो एक ही अंक लेना, उसका तो 8 ही ले लिया। तो लास्ट के 3 अंक कितने हो गए? तो 448 हो गए आपके। क्लियर है? बहुत अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन पढ़ाने में बहुत मेहनत पड़ रही। सच में सेशन को लाइक ज़रूर कर दो, और नए हो और इतने अच्छे और शानदार क्वेश्चन यदि सीखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो अभी हमारा चैनल, और
बेल आइकन भी दबा लेना, जिससे कि नए नए वीडियो जो ऐसे ही क्वेश्चंस के हम बनाते रहें, अच्छे शानदार प्रश्नों के, वो आप तक पहुंचते रहें। मेरा उद्देश्य है कि मैथमेटिक्स पे आपको स्ट्रॉन्ग बनाना, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना। गणित आपके जीवन में भर जाना चाहिए, लेकिन मेहनत बहुत पड़ती है समझाने में। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दें, और यदि मेरा भला चाहें तो शेयर भी कर दो, ज़्यादा तक लोगों तक मैं पहुंच सकूं, मेरी पहुंच बन सके। आगे क्वेश्चन, अंतिम 5 अंक बताओ यदि संख्या इतनी 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 में इतने अंक, संख्या 1 2 3 4 ऐसे ही लिखी और कितने अंक तक लिख दिए गए, 6688 अंक। बिल्कुल उसी के तरह का सवाल है, बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल वही तरीके से स्टार्ट करेंगे। 1 से 9 तक में सब एक एक अंक वाली संख्याएं होंगी। कितनी संख्याएं होंगी, 9। 10 से बेटा 99 तक की संख्याएं लेंगे तो 90 संख्याएं आएंगी जिनमें 2-2 अंक होंगे। तो अभी तो अंक तुम्हारे 9 और 180 पहुँचे हैं। फिर यदि हमने 100 3-3 अंक वाली ले ली तो 999 तक में लेंगे तो कितने जाएंगे, तो 900 संख्याएं हो जाएंगी, और सब में 300 अंक, तो 2700 अंक हो जाएंगे। अभी भी लेकिन हमारे इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमें 6688 अंक तक पहुंचाने, ये तो अभी 2700-2800 अंक के आसपास है। फिर हमने ले लिया 4 अंकों वाली, 1000 से शुरू की। अब यदि हमने यहाँ 9999 ले ली बेटा, तो कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 9000 संख्याएं हो जाएंगी इसमें। और जैसे ही 9000 संख्याएं हो जाएंगी बाबूजी, और ये तुम्हारे 9000 अंक हो जाएंगे, संख्याएं हो जाएंगी, तो अंक तो बहुत ज़्यादा बच जाएंगे। अंक तो 27-28 हज़ार से ज़्यादा जाएंगे। तो ये वाला स्टेप पूरा नहीं जाएगा, ये स्टेप नहीं जाएगा। इसके बीच में कोई संख्या, पूरी संख्याएं नहीं ले सकते। 4 अंक वाली कहीं तक ले लेंगे। 4 अंक वाली मान लो हमने x संख्याएं ले ली। कितनी संख्याएं ले ली, 4 अंक वाली, x। तो यहाँ टोटल कितने हो गए, 9, और ये 8, और ये 7 1 8, और ये 2, प्लस x संख्याएं हमने ले ली 4 अंकों वाली, तो 4x अंक ये, तब मिला के टोटल हो गए अंक 6688। इसको उधर ट्रांसफ़र करो तो 4x बराबर 6688 में से 2889 घटाना है। तो बेटा 4x बराबर 18 में से 9 गए 9, 17 में से, तो 17 में से 8 गए 9, यहाँ पे कितना बचा, 1 15, 15 में से 8 गए 7, यहाँ पे कितना बचा 5, 5 में से 2 गए 3। तो x का मान क्या होगा, 4 का भाग दें तो 4 निम 36, 1 बचा 4 चौको 16, 3 बचा 39, 4 निम 36, कितने बचे 3। तो इतनी बार तो पूरा गया, तो ये तो संख्याएं हो गई। 3 और बचा तो 3 ये डिजिट हो गए आपके अंक, यानी कि 4 अंकों वाली 949 संख्याएं होंगी और 3 अंक और बच जाएंगे। इनसे पूरी संख्या नहीं बन पाएगी। 4 का भाग चला जाता तो पूरी संख्या बन जाती, तो पूरी संख्या नहीं चौथी वाली ये ले पाएंगे। इसके सिर्फ 3 अंक लेंगे। कितने अंक, 3 अंक। अब आ जाओ, देखो यदि शुरू से देखा जाए तो कितने नंबर, कौन सी वाली संख्या बनेगी जहाँ तक हमें चलना है, जहाँ तक में 6688 अंक हो जाए। तो 999 तक की संख्याएं लोगे, उनमें तो इतने ही अंक हो पाएंगे। फिर तुम्हें इतनी संख्याएं और लेनी है, ठीक है। तो 999 तक की लेनी ही लेनी है। उसमें 4 अंकों वाली कितनी और लेनी है, तो इसमें 4 अंकों वाली कितनी और संख्याएं लेनी है, 949। सबको जोड़ लो तो 9 9 18, और ये 9 4 13, और 9 9 18 1 19।
तो लास्ट वाली 4 अंकों वाली कौन सी संख्या बनेगी? तो वो संख्या बनेगी 1938। इसके बाद लास्ट वाली संख्या कौन सी बनेगी? 1938। लेकिन उसमें पूरे अंक नहीं हो पाएंगे, यानी कि 1 से लेके हम अब 1938 तक की संख्याएं लेंगे, तो उनके अंकों को जोड़ेंगे तो 6600 कितने होंगे? 85 होंगे, क्योंकि अभी 3 अंक छूट गए, 3 अंक और आने चाहिए। कितने अंक और आने चाहिए? 3 अंक और आने चाहिए। तो इसके लिए अब अगली संख्या कौन सी बनेगी? 1939। तो 1939 में 9 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 3 ही अंक लेने हमें। सही? 1939 में 9 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें कौन से अंक लेने? 3 अंक। इसमें जोड़ने में गलत हो गए। 9 9 18, 9 4 13, 1 14, यहाँ 4 आएगा। तो इसके अंतिम अंक पूछे गए हैं, तो अंतिम अंक कितने अंक? 5 अंक। तो अंतिम 5, लास्ट से 5 अंक कितने हो जाएंगे? ये 48,193। तो ये सी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। 48,193, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? सी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन खूब समझ गए होंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है अगला आपका। एक किताब के पेजों को अंकित करने के लिए कुल 501 अंक का प्रयोग किया गया। किताब है, उसमें पेज लिखने 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट ऐसे। तो कितने अंक इस्तेमाल किए गए? तो 501 अंक इस्तेमाल किए। ये अंक 1 2 3 4 हैं। तो बताओ कौन सा किताब के कुल पेजों का गुणनखंड होगा? कौन से किताब का कुल पेजों का गुणनखंड होगा? यानी किताब में पहले ये देखो कुल कितने पेज होंगे। ठीक है, किताब में यहाँ डॉट डॉट की कमी रह गई, जैसे ये है ये, तो यहाँ पे 4 के बाद डॉट डॉट अनंत तक। क्लियर? तो इसमें डॉट डॉट अनंत तक नहीं, 9 तक अंकों की संख्या 9 तक होती है। तो कौन से किताब के जो कुल अंक निकालोगे, कुल पेज निकालोगे जितने हैं, उसमें किसका भाग पूरा पूरा जाएगा? तो बेटा देखें, पहले ये देखें किताब में लास्ट वाला पेज कौन सा पेज बनेगा। तो 1 से लेके 9 तक के पेज लिखने के लिए 1 अंक चाहिए। तो 9 तक लिखने के लिए 9 अंक चाहिए। 10 से लेके 99 तक लिखना है तो 90 संख्याएं होंगी, इनमें 2 अंक चाहिए। तो 90 दूनी 180 अंक चाहिए। हमारे पास 501 अंक हैं। अब लेकिन 3 अंकों वाली हम 999 तक कर लेंगे, तो फिर वो बात ज़्यादा निकल जाएगी, क्योंकि पेज फिर 2700, 900 संख्याएं बनेंगी, 2700 पेज हमारे पास कितने हैं? 501 ही है पेज। तो कहना हम ये चाहते, तो ये 180 और ये 9, 189। तो ये अंक मिल गए तुम्हें 2 अंक वाले। फिर 3 अंकों वाली कुछ संख्याएं हैं, सब नहीं है 999 तक। मान लो x तक हैं 3 वाले, x संख्याएं हैं, तब कितने पेज बन रहे? टोटल कितने अंक बन रहे? 501। तो 3x बराबर, घटाओ इसमें 11 में से 9 गए 2, यहाँ बचे कितने? 9 में से 1, यहाँ कितने बचे? 4 4 3, 312। तो x बराबर कितना आ गया? 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 चौको 12। यानी कि 99 तक के पेज लिखे, 2 अंक वाले सब पेज लिख दिए। इसके बाद 3 अंकों वाले कितनी संख्याएं लिखी हैं? 504 अंक और लिखे। तो 99 के आगे 3 अंकन वाली 504 नहीं, सॉरी 104 संख्याएं और ले लो, 3 अंकों वाली 104। तो कहाँ पे पहुँचोगे? एक संख्या लोगे तो 100 पे पहुंच जाओगे, तो 100 हो जाएगी पहली। अब हमें 104 संख्याएं लेनी है, तो 3 अंक पे कौन वाली संख्या पे पहुंचोगे? 9 4 13, 9 और 1 10
और ये 2, तो 203 होगी। तो लास्ट वाला जो पेज होगा हमारा, जो अंतिम पेज होगा बुक का, वो कौन सा होगा? 203। तो 203 वाला अंक है, तो वो किससे पूर्णतया विभाजित है? तो 7 का भाग दें, तो 7 दूनी 14, 7 से भाग दो, 7 दूनी 14, 6 बचे, 7 निम 63, पूरा पूरा कट गया, तो वो 7 से पूर्णतया विभाजित है। कुल पेजों का कौन गुणनखंड होगा? तो 7 होगा। 4 देखो कटेगा नहीं, लास्ट वाला कुल पेज 203 होंगे, तो वो 4 से कटेंगे नहीं, 5 से कटेंगे नहीं, 3 से कटेंगे नहीं, कितने से कटेंगे? 7 से। तो इसका आंसर क्या होगा? 7 होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होंगी चीज़ें। आराम आराम से सीखिए, चीज़ें समझ में आने दीजिए, बस जल्दी की बात नहीं है अभी। एक ये है, कोई संख्या है 1 2 3 4 डॉट डॉट 6 7 8 ऐसी गिनती में लिखते जा रहे हैं। कौन सा? 28,383वां अंक की बात है। इतने नंबर का अंक। तो सबसे पहले वही हम देखेंगे कि कौन सी संख्या लेंगे जिसमें ये नंबर वाला अंक पड़ेगा, उस संख्या को निकालो। कौन सी संख्या लेंगे जिसमें ये वाला अंक पड़ेगा? तो भाई मेरे वैसे ही है सेम। 1 से 9 तक में तो 9 अंक हो गए। 10 से लेके 99 तक में तो बेटा 90 गुणे 2 180 अंक हो जाएंगे। फिर 100 से लेके 999 तक में 900 संख्याएं होंगी, सब में 3-3 अंक होंगे। अभी तो 2700 ही पे पहुँचे हैं, हमें 28,000 पे पहुँचना है। तो 1000 वाले यानी कि 4 अंकों वाली कहाँ तक? 9,999 तक में जाओगे तो 9,000 संख्याएं होंगी, और 4 से गुणा करोगे तो 36,000 अंक यहीं आ जाएंगे ये। और तो इसमें ये पूरा वाला सेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि पूरा पार करोगे इस रेंज को तो 9,000 संख्याएं 4-4 अंकों वाली होंगी, तो बेटा 36,000 तो अंक यही हो जाएंगे। तो ये हमें ये वाला चाहिए, तो इसको पार हो जाएगा। तो ये वाला एरिया हमें नहीं लेना है। अभी हमें कहाँ तक चलना है कि 180 और 2700, तो 2880 और 9, तो हमारे पास संख्याएं हो गई 2889। इतने अंक हो गए यहाँ तक। फिर इस 4-4 अंकों वाली में पूरी संख्याएं नहीं, हमने x संख्याएं ली, तो टोटल अंक उसमें कितने हो जाएंगे? 4x। तब टोटल मिला के कितने अंक हो गए जाके? 28,383। बाबूजी 4x बराबर 28,383 में आप 2889 को घटा दीजिए, तो 4x बराबर क्या हो गया बेटा? 13 में से 9 गए 4, यहाँ 17 में से 8 गए, 17 बचे, तो 17 में से 8 गए तो 9। बेटा यहाँ कितने? 12 में से 8 गए 4, बेटा यहाँ 7 में से 2 गए 5, ठीक है, ये 2। तो x का मान यानी कि कौन सी 4 अंक वाली पहली संख्या 1000 है, तो उससे कौन से नंबर की कौन सी संख्या 4 अंकों वाली कौन सी? तो 4 छाई 24, 4 तिया 12, 2 29, 4 सत्ते 28, 4 तिया 12। ये तो संख्या, ठीक है, ये तो नंबर है, प्लस 2 अंक और इस नंबर से 4 अंकों वाली, इतने नंबर की 4 अंकों वाली, जैसे 1000 संख्या है उसको पहली संख्या माने, तो ऐसे इतने नंबर वाली और 2 अंक और आगे, उसके आगे दूसरा अंक, वो ये वाला नंबर का अंक होगा। तो भाई ठीक है, तो पहले तो इसको जैसे पहली मान रहे, तो इससे पहले की जो संख्याएं हैं वो जोड़ दो इसमें। इसको पहले मान रहे 4 अंक की एक संख्या, तो 999 में 1 जोड़ो तो 4 अंक की पहली आती है। ऐसे ही हमें 4 अंकों की ये नंबर की संख्या चाहिए, तो रियल में वो क्या संख्या होगी? तो 999 में
999 में 6373 जोड़ना है, तो रियल में वो संख्या होगी 12, ये हो गए 16 17, 9 3 12 1 13 7। असल में 4 अंकों वाली वो कौन सी संख्या होगी? तो वो संख्या होगी 73 72। कौन सी संख्या होगी? 73 72। अब लेकिन हमें 73 72 में तो 28,381 पद होगा, अंक होगा, क्योंकि 2 अंक और लोगे तब वो 83 वाला होगा। तो 73 72 के बाद अब कौन सी संख्या लिखी जाएगी? जैसे ये 73 72 है, तो अगली कौन लिखी जाएगी? 73 73। इसमें से ये अंक अभी 2 कम है, वो अंक चाहिए जो 1 और 2 और ज़्यादा हो। तो ये 1 और ये दूसरा, तो कौन सा अंक आ जाएगा? 3। तो 28,383वां अंक कौन सा होगा? 3 होगा। तो इसका आंसर क्या सही है? 3 सही है। मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ें समझ रहे होंगे, ये बात समझ में आई होगी आपको। ठीक, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका संख्या है, क्या कह रहा है? 888 38वां अंक, 888 लिखे हैं, तो 38वां अंक को 13 से भाग देने पे शेष क्या आएगा? कोई बात नहीं, 8 8 8 ऐसे 38 बार लिखेगा, डॉट डॉट कितने बार? 38 अंक तक, 38 अंक तक। 8 8 एक बार में 8 में एक ही अंक होता है, तो ऐसे 8 8 38 बार लिखोगे। हमने डिविजिबिलिटी में आपको एक नियम पढ़ाया था कि यदि कोई संख्या, ये नियम ध्यान करो, डिविजिबिलिटी में पढ़ाया था, कोई भी संख्या किसी अंक के 6 बार, 12 बार, डॉट डॉट 6 के गुणज बार, 6 12 18 6 के गुणज है, गुणज बार पुनरावृत्ति से बनी है, पुनरावृत्ति से बनी है, तो वो 3 से भी पूरी कटेगी, वो 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी, और तुम्हारी 37 से भी कटेगी, तुम्हारी 101 से भी कटेगी, 111 से भी कटेगी। ये रूल पढ़ाया था क्या कि नहीं? पढ़ाया था, बिल्कुल। 13 वाला चाहिए, 13। डिविजिबिलिटी जिन्होंने पढ़ी नहीं, हमारे लेक्चर डले हुए हैं, तो डिविजिबिलिटी को पढ़ लें, अच्छे से पढ़ लें, और एक बार पढ़ लिया ना इन लेक्चर्स को, डिविजिबिलिटी का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लेंगे। तो आप जानते हैं कि 6 बार कोई अंक रिपीट हो जाए तो वो 13 से पक्का कटेगा। तो ये 8 6 बार कितने बार? एक बार 6 बार ये कट गए, तो ऐसे ही 38 बार हैं। 38 में 6 के कितने चक्कर बनेंगे? 6, तो 6 छिक्का 36, ये तो पूरे 36 बार, तो 36 अंक तो पूरे कट जाएंगे। अब बचेंगे 2 अंक, 8 8 2 बार, इसमें 13 का भाग दो, तो 13 छिंग 78, और ये है 88, तो 10 बचेगा, तो शेष क्या आएगा? 10 शेष आएगा। यस और नो? कितना शेष बचेगा? 10 शेष बचेगा। तो ये टाइप जो तीसरा चल रहा है आपका, इस टाइप में हमने 10 क्वेश्चन आज करा दिए। आज हम 10 ही क्वेश्चन रखेंगे, इसमें 30-35 क्वेश्चन हो सकते हैं, तो हम 2 या 3 लेक्चर में इसको, आगे के 2 लेक्चर में इसको ख़त्म करेंगे। 3 तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन 2 लेक्चर में ख़त्म करेंगे इसको, ठीक है? तो आप कंटिन्यूअस रहिए, ऐसे मेहनत से हम आपको गणित सिखाते रहेंगे, और आपको थोड़ी मेहनत लगेगी, और ऐसे मेहनत से आप गणित को सीखते भी रहिए, समझे? क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। दुनिया में जिसने मेहनत की है, पसीना बहाया है, हमेशा नाम उसी का हुआ है।
तो आप मेहनत से, आपका मन करेगा, विचलित होगा मन कि चलो छोड़ दें यार, पूरा वीडियो क्यों देखना, चलो छोड़ दें यार, काहे को लगे रहे हम देखें, कुछ और पढ़ लेंगे, फिर पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। ऐसे मन में विचार ज़रूर आएंगे, लेकिन जिसने इन विचारों को कंट्रोल कर लिया, जिनमें अपने मन पे कमांड कर ली, वही तो सच्चे तपस्वी हैं और उन्हीं को तो सफलता मिलेगी। ओके, लेकिन आज के लिए इतना ही, और थैंक यू, बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों। ओके।